हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम क्लासेस। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की जो हमने सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने फर्स्ट 2 एक्टिविटीज डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एक्टिविटी जो थी वो गुनतास के ऊपर ही थी। गुनतास ने रेडी होना था, उसके पास शूज की वैरायटी थी, तो उसमें से उसने डिसाइड करना था कि मैं कौन सा शूज पहनूं। इस वीडियो में गुनतास ने शूज भी डाले हुए हैं और वो तैयार भी है। पर अब नेक्स्ट उसने जाना है क्रिसमस पार्टी पर, तो वो डिसाइड करना चाहती है कि वो इनमें से कौन सी ड्रेस पहन के जाए। तो अब उसको दोनों चीजें चाहिए। तो पिछले वाले में क्या था कि हमने एक में से ही सब कुछ चूज करना था। जैसे आपको याद होगा कि मैंने सेकंड वीडियो भी जो की थी, जिसमें हमने सेकंड एक्टिविटी की थी, वो बेस थी जिसमें हमने फ्रूट्स पिक किए थे। तो उसमें क्या था कि एक बास्केट में से हमने एक फ्रूट्स पिक किए थे, हमने वो एक्टिविटी की थी। तो इसमें हमने क्या करना है कि गुनतास ने ड्रेसअप होना है, तो उसको यहाँ पे दोनों चीजें, शूज और ड्रेस, दोनों चीजें डिसाइड करनी है कि वो क्रिसमस पार्टी के लिए इनमें से क्या जो है वो ड्रेस को पहन के जा सकती है, और उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे कि वो इसमें से भी सिलेक्ट करे वो कौन सी ड्रेस पहने। और साथ में एंड है, यहाँ पर लास्ट वाले में हमने वर्ड यूज किया था और। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर है कि हमारे पास उसने शूज भी डालने हैं और उसने ड्रेसेस भी लेनी है। मतलब अब हमारे पास जो मेन जो ट्रिक थी वो क्या थी कि उसने कितने काम करने हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि जितने काम करने हैं उतनी हमने लाइंस लगानी है। तो जितने काम करने हैं, जिसने अभी फर्स्ट वीडियोस नहीं देखी वो जाके देख सकता है, क्योंकि वो वहां से बेस शुरू हो चुका है। वहां पर था वन फ्रॉम ऑल, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी। वन फ्रॉम ऑल जब करना होता है हम प्लस करते हैं। इसमें जो हमारे पास ट्रिक होगी वो हमारे पास है वन फ्रॉम ईच। वन फ्रॉम ईच का मतलब है कि हर एक में से हमने एक चीज लेनी है। तो इसमें से भी हमने एक पिक करनी है और ड्रेसेस में से भी हमने एक चीज पिक करनी है। तो वन फ्रॉम ईच जब भी हमने यूज करना हो तो हमारे पास ट्रिक क्या होती है कि हमने करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे जिससे गुनतास क्या हो सके, ड्रेस कर सके अपना। तो उसके पास पहले जो हमारे पास कि कितने वेज है, हमारे पास हमने कितने काम करने हैं, 2 काम करने हैं। तो मल्टीप्लाई का सिंबल हमने क्यों यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर है एंड। तो जब भी एंड होगा हमारे पास तो हमने इन बिटवीन क्या करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करना है। और जब हमने ये भी आप सोच सकते हो कि वन फ्रॉम ईच जब लेना हो कि प्रत्येक में से हमने एक चूज करना है, वन फ्रॉम ईच। शूज में भी एक चूज करना है और ड्रेसेस में भी एक चूज करना है। तो जब वन फ्रॉम ईच हमने यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये भी हमारे पास आप एक याद कर सकते हो कि वेन एवर वी आर डूइंग वन थिंग आफ्टर अनदर, कि पहले हमने शूज पिक करने हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि पहले हमने ड्रेस चूज करनी है फिर शूज पिक करने हैं। तो जब भी हमने कोई एक्टिविटी करनी होती है, वेन एवर वी आर डूइंग वन थिंग आफ्टर अनदर एंड ईच हैज ऑप्शंस। ईच हैज ऑप्शन का मतलब कि शूज में भी हमारे पास वैरायटी है और ड्रेसेस में भी वैरायटी है। तो हमने क्या करना होता है, जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट है कि वेज टू सिलेक्ट ड्रेस, काम तो 2 ही करने हैं, ड्रेस डालनी है एंड शूज डालने हैं। ठीक है, तो ड्रेस को सिलेक्ट करने के कितने वेज है, तो इसमें कितने हमारे पास ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ ड्रेस 2 एंड वेज टू सिलेक्ट शूज। तो शूज सिलेक्ट करने के कितने वेज है, 1 2 3 4। तो कितने वेज है, 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने होंगे रेडी होने के लिए, 8 वेज। ठीक है, तो फिर से मैं कंक्लूड करती हूँ इस चीज को, इस एक्टिविटी को। इसमें क्या था, स्टार्टिंग से आप सब बताना चाहूंगी कि गुनतास ने ड्रेसअप करना था, तो उसको उसके पास 2 ड्रेसेस थी और 4 शूज थे। तो उसने क्या करना था कि रेडी होना था, तो उसको ड्रेसेस में भी एक चूज करना था एंड शूज में भी एक चूज करना था।
तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हमने पता करने थे कि उसके पास कितने वेज होंगे। तो सबसे पहले हमने लाइंस लगानी होती है जितने हमने काम करने होते हैं। तो कितने काम करने हैं? 2 काम करने हैं। एक हमने करना है ड्रेसेस का और एक हमने करना है शूज सिलेक्ट करने का। तो ड्रेस को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 2 वेज। ये भी सिलेक्ट कर सकता है और ये भी, तो 2 आ गया। वेज टू सिलेक्ट शूज, शूज को सिलेक्ट करने के कितने वेज है? 1 2 3 4, 4 वेज। तो यहाँ पे आ गया 4। तो 2 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई का सिंबल हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि एंड है, क्योंकि हमने हर दोनों काम करने हैं, ड्रेसेस ये भी डालनी है और शूज भी डालने हैं। तो जब भी हमने 1 फ्रॉम ईच करना हो, ट्रिक क्या होती है? हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसलिए हम इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 8। तो टोटल वेज हमारे पास कितने होंगे? 8 वेज होंगे। सो थैंक यू। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको और मैं अच्छे से जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।